तीन चीजें बड़ी दुर्लभ। पहला, मानव शरीर, ठीक है। दूसरा, मानव शरीर के साथ स्वस्थ शरीर, ये दूसरा अचीवमेंट। तीसरा, कुछ ज्ञान, कुछ नॉलेज की बात सुनने का मौका मिलना और अपन को वहां पर ले जाके शरीक होना कि कोई आपके बारे में हित में बात कर रहा। और तीसरी सबसे दुर्लभ चीज क्या है ज्योति? पहला तो शरीर, दूसरा स्वस्थ शरीर, तीसरा कुछ ज्ञान की बातें सुनने का मौका मिल जाए और उस सुने गए ज्ञान को अपने जीवन में उबालना, वो सबसे दुर्लभ। मैं कहने को क्या गया, रोज कह देता हूं आपको कि भाई एक दिन में जीवन जियो, लेकिन ये पॉसिबल थोड़ी हो पाता है। I am easily supplying the knowledge, but it is very difficult for you to apply the knowledge. नॉलेज को अप्लाई करो, मैं तो करता हूँ मैडम, मैं जो मेरे मुख से बोलता हूँ उसका पालन मैं करता हूँ। मैं तो एक जीवन करता हूँ, मैं रात को सोता हूँ तो भगवान को प्रणाम करके बोलता हूँ, हे भगवान इस जन्म में जो भी हो जय लड़ना। मैं तो यहाँ तक कर देता हूँ। वो पूरा ध्यान मेरा, आप लोग कितने लोगों ने भगवत गीता का सेशन मेरा अटेंड करा, उसमें आंखें बंद करके अपना ध्यान थर्ड आईज में ले जाके 11 बार श्वास छोड़ के, क्योंकि भगवत गीता के एक अध्याय में हमने कहा है, कल हुआ तो हम सप्तम अध्याय लेंगे गीता का, जिसमें पितरों के बारे में कहा गया है, 7वां अध्याय, और शायद में सुनना भी नहीं चाहिए, तो हम कल 7वें अध्याय के ऊपर चर्चा करेंगे कल, ठीक है। और उसमें यह कहा कि अगर आप सीधे मेरे पास आना चाहते हो, कृष्ण भगवान ने बड़ा खुले शब्दों में, तो आपकी मृत्यु के वक्त, आपके अंतिम समय में अगर आप अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर ले आओगे तो आप सीधे मेरे पास आओगे। क्लियर? आज्ञा चक्र में थर्ड आई। तो आई थॉट इन द ड्यूरिंग माय एक्सप्लेनिंग माय सेशन, माय गॉड, मैंने व्हाई वी कैन नॉट मेक ए प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ, क्योंकि हमारी आंखें बंद होगी। तो हमने सभी को बोला, जितने लोग थे देखने वाले, कि आप सब लोग रात को सोएं तो आंखें बंद करें, 2 मिनट ऐसे बैठे, याद करें सुबह कब उठे थे, क्या किया, किसको गुस्सा किया, किसको डांटा, किसको बुरा लगा होगा, क्या किया, अरे हाँ हाँ ठीक है, कल क्या करना है उसका भी प्लान कर लें। और फिर जैसे जो गलती हो गई आपसे स्वाध्याय करें अपना खुद का, वट एवर यू डिड होल डे, माय गॉड, सुबह उठा, ये करा वो करा, आपसे बात करो, किसी का दिल दुखा आपके कारण, अगर ऐसा लगा तो हाथ जोड़ के भगवान से माफी मांगी, अपना ध्यान अपने थर्ड आईज पर ले आए और 11 बार श्वास को छोड़ा, धीरे से लेट गए, पूरा ध्यान थर्ड आईज पर रखकर आंखें बंद, फिर आंखें नहीं खोलना। अगर हमने अभी से आदत डाली कि जब हमारी आंखें बंद होगी, मेरा दावा है महीने 2 महीने में आपका ऑटोमेटिकली ध्यान वहां जाएगा। जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे शायद उनको एहसास होगा, बट अभ्यास तो जरूरी है, प्रैक्टिकल करना है। और अगर फिर जाओ आखिरी बार जाओगे तो ऑटोमेटिकली आंखें बंद करते वक्त आपका ध्यान या चले जाएगा। वो कृष्ण ने ज्ञान दिया था, उस ज्ञान को मैंने और अलग ढंग से प्रेजेंट कर दिया आप लोगों के लिए। तो ये आप जो लोग उपस्थित नहीं थे उस सेशंस में, तो आपको वापस आज उनके लिए दे रहा हूं एक रेमेडी। शाम को जब भी सोए बिस्तर पर ही रहे, कोई जरूरी नहीं, आंखें बंद, पूरा ध्यान थर्ड आईज पर। कब उठे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, जो भी किया, एक बार 5 मिनट पिक्चर चला ली पूरी अपनी जिम की, क्या मेरे से गलती हुई, किसी को बोला, किसी को डांटा, किसी को बोला, अरे यार सॉरी यार गलती हुई। आपकी सोल, आपकी आपसे बातचीत, आपकी सोल की आपसे बातचीत, हाँ हो गया, रात को फिर होगा। When you completed it, just keep your eyes closed, become aware of your third eyes, exhale, 11 बार सांस छोड़ो। मेरा दावा है, भगवान गीता ने, भगवत गीता में जो कृष्ण भगवान ने कहा है कि आखिरी वक्त अगर तेरा ध्यान रहा यहाँ रहेगा तो सीधा मेरे पास आएगा। अगर आपने अभी से प्रैक्टिस डाली, हर व्यक्ति सोता है रात को, ऐसा तो नहीं सोता, सोते वक्त अगर ये नियम बना लेगा, तो अगर भगवत गीता के एक शब्द सत्य है जो मानते हैं, तो ये वाणी भी सत्य होगी। ओके, लंबा तो नहीं क्या नॉलेज है, बोला ज्यादा, समझ में आया? आई गॉट इट। सब बेशक करेंगे, बंद करके अंगूठा ही दिखाएंगे, यस गुड।
चलो, मेरे को आपकी प्रेजेंस चाहिए, मुझे आपकी फिजिकल प्रेजेंस भी नहीं हो तो चलेगा। मेरे को लग रहा है कि गीता है, रूपा है, गैलेक्सी है, अंशु जी है, वंदना जी है, रिंकू जी है, एवरीबॉडी। अब देखिए कल हमने क्या करा था। अच्छा एक बात बता, हाउ मेनी, डोंट टेक ए साइकोलॉजिकल, हाउ मेनी, कितनों को उनकी मां सपने में आई थी? अनु एक, वर्षा माय गॉड दो। आएंगे, आपके भी आएंगे, सब सोचोगे अरे यार मेरे से गलती हो गई होगी, कुछ मेरे ध्यान, इट्स डिपेंड ऑन देम। देखो कल हमने माँ एलिमेंट को याद करा, ये तो हम, आपका समर्पण है अपनी माँ के प्रति, कि माँ माँ तो कहाँ कहाँ किस रूप में होगी, दिव्यता में, लेकिन आपके भाव ने समर्पण हिसाब से भाव से याद किया वो माँ। तो आज हम फादर एलिमेंट को रिकॉल करते हैं, है ना। फादर एलिमेंट का कौन सा पोर्शन हुआ? राइट पोर्शन, राइट। कल आप में कुछ लोगों के व्हाट्सएप मैसेज मुझे आया कि व्हेन यू फोकस ऑन योर लेफ्ट पोर्शन, absence of the right portion you feel it. Yes, कि मेरा बाया है ही नहीं, केवल मेरा। आज हम हमारे बाएं को भूलेंगे, वो पूरा सीधे हाथ पर ध्यान देंगे, शरीर पर। और ये भी ध्यान रखिएगा कि मैं बोलने में भूल जाऊं, अगर कोई शरीर के भाग में दिक्कत हो, अपने को तकलीफ हो राइट पोर्शन में, यू हैव टू कीप द फोकस मोर देयर। ओके, तो अभी आप लोगों को वही ये बताना पड़ेगा, जो लोग नए हैं आज वो देख लें। ये दो उंगलियां अपने आज्ञा चक्र पर रखना है। ये अंगूठा है आपका राइट हैंड का, उससे आपको राइट नोस्टल को दबाना है, लेकिन चूंकि आज राइट से नहीं रहा तो आप ये बची हुई दो फिंगर है, इन दोनों को लेफ्ट नोस्टल पे रख लेना है, और राइट नोस्टल से आपको श्वास खींचना है। होल्ड अटेंशन ऑन द टेल बोन, टेल बोन की राइट साइड का ध्यान रखना है। कल्पना करना है, एज्यूम करना है कि योर नोस्ट्रल्स आर ऑन योर टेल बोन, टच माइंड एंड स्ट्रेट in the parallel of the spine. You have to inhale like, hold, फादर का चेहरा याद करें, ग्रैंडफादर का याद करें, and release by your left nostrils. Think about your mother. लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, hold, think about your grandfather. Clear? Okay, everybody ready? Now go ahead. I am going in speaker mode. Keep the portion like this, दोनों हाथ से थोड़ा बॉडी पे कर लिया, अगेन स्ट्रेट, little bit left, again straight, stretch your body. दोनों हाथ को नीचे, दोनों उंगलियां यहां पर, 2 साइकिल लेना है आपको। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लिया, राइट नोस्ट्रल से श्वास लेना, होल्ड करके लेफ्ट से छोड़ना है, फिर लेफ्ट से लेके राइट से छोड़ना है, एक साइकिल पूरा होगा। इसे 2 साइकिल आपको करना है। बी विथ योरसेल्फ।
Whenever you round over, relax the body. Become aware of your right side of forehead. आज्ञा चक्र के सीधे भाग पर अपना ध्यान ले जाए. राइट आई, अपनी सीधी आंख. पूरा अपने आप को राइट आईज में समेट दें. होल अटेंशन ऑन योर राइट आई. Become aware of right ear. सीधे कान पर अपना ध्यान. राइट नोस्ट्रल्स, सीधी नासिका. एक श्वास भरे सिर्फ सीधी नासिका से. ओनली यूज योर राइट नोस्ट्रल. इनहेल and exhale by left nostrils. राइट साइड डिंपल, आपके चेहरे का सीधा भाग. Your face try to turn toward right side. Don't allow. Only your attention should go on your right portion of the face. आपका सर अगर सीधी तरफ मुड़ रहा है, उसको पुनः केंद्र में ले आए. पूरा ध्यान
गले के सीधे भाग पर, ओनली राइट पोर्शन ऑफ योर थ्रोट। राइट शोल्डर, राइट एल्बो, राइट हैंड फिंगर्स, सीधे हाथ की उंगलियां, राइट साइड ऑफ द चेस्ट, lungs, upper stomach area, only right side. The liver comes the right side, above your navel area, liver, reproductive part, right side, right side of pelvic region, eighth row, right side, right thigh. अपने शरीर का वह भाग जो धरती को स्पर्श कर रहा है, सीधा राइट पोर्शन is touching to the sofa or chair. Only focus on the right portion. Right thigh, सीधे पैर की जंघा, राइट नी, सीधे पैर का घुटना, continue your journey toward the right ankle and feet. Think of your father face. अपने पिता का चेहरा याद करें. If you remember your grandfather face, think about your grandfather face. पिता और दादाजी का चेहरा याद करें. Now again, become aware of the right ankle. Start upward journey, right knee, right thigh, सीधे पैर का पंजा, सीधे पैर का घुटना, सीधे पैर की जंघा, right portion of the pelvic region, and come slowly upper side. Do journey by your own. Feel the blessing presence of your father. Keeping attention on the right side. Maybe she is physically present or not.
Come toward the right forehead. Whole attention on your right side. पूरा ध्यान अपने शरीर के सीधे भाग पर. Now become aware of your third eye and think about your mother face. अपनी माँ, अपनी दादी का चेहरा याद करते हुए दोनों नासिकाओं से एक साथ एक श्वास भरें एंड रिलीज करें. Release your body. Release your thoughts. शरीर को खुला छोड़ें बंद आंखों के साथ. अपने आप को खुला छोड़ें. मन जहां जाना चाहता है जाने दें. Allow your mind to go anywhere. Just relax. What is yours? क्या है आपका? शरीर चिरकाल तक नहीं. The body is temporary. Your thoughts are temporary. Your emotions are temporary. Everything is temporary. हर चीज एक अस्थायी है. शरीर हो या रिश्ता हो या पीड़ा हो. एक दृष्टा भाव से अपने शरीर, अपने रिश्ते, सब चीजों को एक दृष्टा भाव से देखें. View your life as a viewer.
शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवस्वरूपोऽहम् शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवस्वरूपोऽहम् नित्योऽहम् शुद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् मुक्तोऽहम् नित्योऽहम् शुद्धोऽहम् बुद्धोऽहम् मुक्तोऽहम् अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ अमर आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। जो व्यापक है कण कण जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका जो व्यापक है कण कण में है वास जिसका नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवस्वरूपो यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया यही ज्ञान वेदों में ऋषियों ने पाया वही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ शिवोऽहम् शिवोऽहम् शिवस्वरूपोऽहम् वित्रगणाय विद्महे
जगतधारिणे धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। एक आराम की लंबी श्वास भरें, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, बिकम अवेयर ऑफ योर नेम, अपने नाम पर अपना ध्यान, अपने शरीर पर अपना ध्यान ले आए। कृतज्ञ मुस्कान के साथ अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज विद अ ग्रेटिट्यूड स्माइल, टेक योर ओन टाइम। With a glass of water, पानी का ग्लास भरें। गुड। एवरीबडी ओके? यस। हमारा पूरा जीवन है ना, 2 शब्दों में निकल जाता है। वो अभी ध्यान में हमें ध्यान आया, 2 शब्द। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मेरा तेरा, मेरा और तेरा, इस दोनों के ऊपर चिंतन करके मैं 1 घंटा बोल सकता हूं। लड़ाई जीवन में ये है, मेरा तेरा, आखिरी में रा, रा रिप्रेजेंट राम। लड़ाई इसकी है, मेरा पैसा, पैसा, तेरा ज्यादा मेरा कम, मेरा बेटा तेरी बेटी। मतलब लड़ाई में क्यों नहीं बोलते हो ऐसा कि सब कुछ हमारा, जितने इस धरती पर बेटे सब मेरे। और बोलो, जितने घर पे माता है मेरी, वो मेरी माता है। अगर ऐसा अंतर्भेद आप लोग करने लगे होगे तो उस दिव्यात्मा का, भगवान का सोचो ना, कितने सोल्स हैं वो, सबका माता पिता बना बैठा है। थोड़ा अपने आप को एक्सपांड करो मेरा तेरा से। वो है ना, एक गाना था, अच्छा लगता है कि चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होए, why you are unable to the, you can feel your pain, your children's pain। अपने बच्चों का दर्द आप उसी भाव, उससे ज्यादा महसूस करते हो। जो बच्चा आपका रो रहा है दर्द से, वो उसकी इंटेंसिटी से ज्यादा दर्द आपको होता है, क्योंकि आप एक माँ हो, आप एक पिता हो, एक भाई हो, बहन हो, बट ऐसा किसी और को दर्द हो रहा है तो फिर वो फीलिंग्स क्यों नहीं आती हमें? क्यों? क्योंकि हमारा इंटेलेक्ट, बुद्धि, our intellect allow you to keep the boundary with yourself only, you, yours। मैं, मेरा पैसा, मेरा बेटा, मेरी रजिस्ट्री, मेरा अकाउंट, मेरा एटीएम, मेरा 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 मेरा।
कोई नहीं, किसी को किसी के पैसे की जरूरत नहीं. Nobody, everybody is concerned about their own. If you are in the confusion that somebody is concerned about my property, nobody, किसी को फुर्सत नहीं है. Person is thinking about himself only. वो अपनी परेशानी में उलझा हुआ है. मैं तो कहता हूं, लोग कहते हैं कि जीवन क्या है, मैं आज घोषित करता हूं, जीवन वह है कि कैसे हम अपनी परेशानियां, तनाव, तकलीफों, दर्द, पीड़ाओं के साथ किसी और के बारे में सोचें. That is the definition from Divine Restoring Family. आपसे ज्यादा दर्द लेकर लोग जी रहे हैं, आपसे ज्यादा दर्द लेकर पिता, भाई, बहन, पत्नी, पत्नी ले रहे हैं. ऐसे अस्थायी शरीर लेकर चले जाएंगे. और लेकिन एक बात बता दूं आपको मेरी क्लियर, आज जो तकलीफ है, जो आपके उन्होंने फोर फादर्स ने देखी थी, आप लोगों ने नहीं देखी. उस वक्त तो उनके पास कुछ था ही नहीं, लेकिन एक क्या था, सब में एक तक मुखिया होता था, गांव का मुखिया होता था. किसी बच्चे की शादी भी गांव के मुखिया के बगैर नहीं हो सकती. आज तो हमारे परिवार वालों को मालूम नहीं पड़ता और बेटा बोलता है कि लड़की पसंद कर ली. वेयर वी आर गोइंग, कहां जा रहे हैं हम? आज हम एक परिवार में ही मुखिया नहीं बना पाए घर का, कि अगर मैं पिता हूं तो सब बच्चों को मेरे हिसाब नहीं. हर बच्चा अपना एटीएम, उनका पिन वगैरह सब अलग अलग चल रहा है. हाउ यू कैन क्रिएट ए बिलोंगिंगनेस? कहां से लाओगे अपनत्व की भावना? मेरे दो बच्चे हैं, दोनों बच्चे अपना अपना जीवन जी रहे हैं. कभी होता पापा कैसे हो, क्या पापा आपकी ओटीपी आया, उसको जरा अलाउ कर दो, तो मेरा पेमेंट इतना बुक कर दिया. पापा आपके मोबाइल को ओटीपी आवा दे दो, बस. कैसे हो, क्या? हर व्यक्ति अपने अपनी दुनिया में लगा है. तो मेरे हिसाब में आपको खुल के बोल रहा हूं आज, मैं मतलब दिल से बात करूं. आज मेरे पास इतने बच्चे हैं कि जो बच्चे मुझे प्यार नहीं करते, मेरे बच्चे मुझे नहीं प्यार करते. मेरे को आज की तारीख में कुछ लोग ऐसे हैं, वो बच्चे मुझे मेरे सगे बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं. रियली बोल रहा हूं. कुछ तो सामने आंसू आ जाएंगे. कुछ तो सामने, ओह माय गॉड, मेरा ब्रदर क्या हो गया, एवरीबॉडी और ये कर रहे, आपको क्या हो? तो मैं तो एक, ये मेरा जितना परिवार, उससे ज्यादा तो उससे कम नहीं, इन लोगों को भी नहीं मानता. आप लोग मेरी शक्ति हो और हम आपकी शक्ति. हम सब लोग, जितने लोग 39-40 लोग एक साथ, सबकी समस्या, परेशानी सबकी एक साथ है. हमको इसको दूर करना है. कोई इंडिविजुअल विंडो नहीं है, सब एक साथ एक नंबर पे जुड़े हुए हैं. ऐसे ही कल 8:30 बजे, अब वो मैं टीना का बता कि कैसे अलग अलग रूप से बोलते हैं, नहीं गुरुजी आप ये नहीं करना, इतने अधिकार से बात करते हो. माय गॉड, इतना तो बच्चा अधिकार से बोलते हैं, चलो ठीक है. तो आज देखो, आप प्यार ढूंढने निकलोगे, प्यार मिलेगा. आज नफरत ढूंढने निकलोगे, नफरत मिलेगी. वही जो कृष्ण ने किया था अर्जुन के साथ और दुर्योधन के साथ. अर्जुन को बोला कि तू अच्छा ढूंढ के ला, दुर्योधन को बोला तू खराब ढूंढ के ला. ना अच्छा ढूंढ के ला, अर्जुन को बोला तू खराब इंसान ढूंढ के ला, दुर्योधन को बोला तू अच्छा इंसान ढूंढ के ला. दोनों खाली हाथ आ गए. ना दुर्योधन को अच्छा मिला, ना अर्जुन को खराब, क्योंकि वो सोच लेकर निकले थे. सभी लोग, ऐसा नहीं मेरा परिवार नहीं है, आपके हर व्यक्ति को अपना परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, वह भाव से सबके दर्द को लेंगे. वो भले आपको रिवर्ट नहीं करें, उससे मतलब मत रखो, आप तो अपना कर्म करो. इन्हीं बातों के साथ अपने पितरों को प्रणाम करते हुए कल पुनः मिलेंगे 8:30 बजे. और कल थोड़ा हम 7वें अध्याय का जो गीता का है मध्य, उसको संक्षिप्त ज्ञान में लेंगे. और पितरों के लिए 7वां अध्याय पढ़ना श्राद्ध पक्ष में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है. तो कल हम 7 लेसन ऑफ द पितृ पक्ष, भगवत गीता का 7वां लेसन लेंगे और पितृ प्रणाम, पितृ मेडिटेशन करेंगे. वैसे टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें.